नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन के राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम विकसित भारत @2047 युवा के लिए, युवा के द्वारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। ईज ऑफ मोबिलिटी को बढ़ाने में मिलेगी मदद। अटल सेतु लगभग 17,840 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत का सबसे लंबा पुल, ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। प्रधानमंत्री मोदी नवी मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रत्न और आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में सिप्सेज में भारत रत्न और न्यू एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज टावर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज कार्यक्रम के दौरान नमो महिला सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहली मेड इन इंडिया मेमोरी चिप का उत्पादन इस वर्ष के अंत तक गुजरात में होने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, गिफ्ट सिटी में 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज और 26 एयरक्राफ्ट लीजर्स होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, न्यू टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होंगी अधिकांश नौकरियां, सरकार शिक्षा और कौशल के बीच अधिक तालमेल बढ़ाने पर कर रही काम। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सूत्रों ने बताया कि 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। बजट सत्र का प्रारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण से होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम में होंगे शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से की बात। समुद्री सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल अरुणाचल दौरे पर कहा, कांग्रेस राजनीति करती है, हम राष्ट्र नीति करते हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज गुवाहाटी में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र के स्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक सीट बंटवारे को लेकर बातचीत का दौर आज भी रहेगा जारी। सीट बंटवारे पर अब तक नहीं बनी सहमति। आईएनडीआई गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, वक्त पर सब होगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, इंडी गठबंधन में जल्द होगा सीटों का बंटवारा। जहां जो पार्टी मजबूत है उसे गठबंधन के घटक दल समर्थन देंगे। कांग्रेस ने कहा, असम सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 2 स्थानों पर रात्रि विश्राम की नहीं दी अनुमति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राम मंदिर उद्घाटन का न्योता मिला। विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष आलोक कुमार और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने उन्हें निमंत्रण पत्र दिया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। उत्तर प्रदेश में सभी पुलिस वालों की छुट्टियां 26 जनवरी तक रद्द। राम मंदिर के चलते लिया गया फैसला।
प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान चढ़ाने के लिए पवित्र चादर भेंट की। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के घर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम। नगर निगम नौकरी घोटाले से जुड़ा है मामला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर जताई आपत्ति, कहा संविधान में प्रावधान नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड दौरा टला, अब 21 जनवरी की जगह 3 फरवरी को जाएंगे। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पीएम मोदी के आने के बाद कबूतर उड़ाने के दिन चले गए, बाज उड़ाने के दिन आए। पटना में भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की चर्चा के दौरान कही ये बात। पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, पुलिस और कार्यकर्ताओं में हाथापाई। भोपाल में सामूहिक सूर्य नमस्कार में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज ले रहे हिस्सा। स्वच्छता रैंकिंग में दिल्ली के 90वें स्थान पर आने को शर्मनाक बताते हुए भाजपा ने केजरीवाल पर बोला हमला। यूपी में बीजेपी का मिशन 80, लखनऊ बैठक में बनी रणनीति, सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने किया मशविरा। दूरसंचार विभाग ने स्टार 401 हैश कोड वाले नंबर डायल करने के खिलाफ रेड अलर्ट जारी किया। धरती के ग्लेशियरों पर नजर रखेगा भारत अमेरिका का संयुक्त सैटेलाइट निसार, जल्द हो सकती है लॉन्चिंग। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी, मौसम विभाग ने कहा उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों तक घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, विमान सेवाओं पर भी पड़ा असर। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट आज ICICI बैंक वीडियोकॉन मामले में चंदा कोचर की जमानत के खिलाफ CBI की याचिका पर सुनवाई करेगा। पटना हाई कोर्ट मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगा। शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, NGT का आदेश किया रद्द। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस की जांच पर 31 मार्च तक रोक लगाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समन के बावजूद ED के दफ्तर में नहीं हुए पेश, बीमारी को बताया कारण। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अगले आदेश तक जारी रहेगी अंतरिम जमानत। महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी में CBI, लोकसभा सचिवालय से मांगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने असोला अभ्यारण्य और रिज 1 में अतिक्रमण पर दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ अपहरण और बलात्कार के मामले को रद्द करते हुए कहा, किशोरों के बीच सच्चे प्यार को कानून की कठोरता से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। IT विभाग ने पाया, बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने अपने दामाद के नाम पर खरीदी थी संपत्ति। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई आज अमेरिका भारत व्यापार नीति मंच के 14वें मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि हाल के वर्षों में अभूतपूर्व चुनौतियों से भारतीय बैंकिंग सेक्टर मजबूती से उभरा है।
क्रिप्टो करेंसी के बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी के विनियमन के सिलसिले में दूसरों का अनुसरण नहीं करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी के अंतर्गत ऋणदाताओं को उनके कुल दावों का 32% मिल गया है। मुंबई में एक सम्मेलन में मुख्य भाषण में शक्तिकांत दास ने कहा कि आईबीसी 2016 में प्रभावी हुई थी। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में के सकल संग्रह से लगभग 17% अधिक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को फाइनल रिडेम्पशन से बॉन्ड धारकों को 12.43% का सालाना रिटर्न और 157.12% ग्रॉस रिटर्न मिला। इस साल यानी 2024 में भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के 5 सीरीज मैच्योर होने जा रहे हैं। 1.98 लाख करोड़ से अधिक की जीएसटी कर चोरी में 140 गिरफ्तार। वित्त मंत्रालय ने कहा एक साल में 6,323 मामले सामने आए। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी डेल्टा कॉर्प को 23,200 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी की मांग मनमानी और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। भारत जापान कोष वाहन बनाने वाली घरेलू कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की इकाई महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड में 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने कहा है कि वह मौजूदा साप्ताहिक भुगतान प्रणाली की जगह प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध छोटे रेस्तरां भागीदारों के लिए दैनिक भुगतान शुरू कर रहा है। 2024 में आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाली कंपनी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला है। एप्पल के लिए खराब रही 2024 की शुरुआत। माइक्रोसॉफ्ट ने छीना ताज, बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। मीडिया असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज अपने आईपीओ को अगले हफ्ते लॉन्च करने वाली है। भारतीय कंपनी जगत को अपनी फर्में सूचीबद्ध कराने में अब आसानी हो सकती है। विशेषज्ञ समिति ने सेबी को आईपीओ नियमों में ढील देने का सुझाव दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम को आयकर मांग के संबंध में आयकर अधिकारियों से 3,528 करोड़ रुपए का आदेश प्राप्त हुआ है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले इसलिए किए गए हैं क्योंकि हुती ने हाल ही में लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। यमन के हुती विद्रोहियों ने 9 जनवरी को लाल सागर में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने असफल कर दिया था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज के तहत $700 मिलियन की ऋण किश्त को मंजूरी दे दी है। बता दें, पाकिस्तान में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। ओमान के तट पर तेल की चोरी के आरोप में अमेरिकी जहाज को जब्त करने की रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका ने ईरान द्वारा तेल टैंकर को जब्त करने की निंदा की है और जहाज और उसके चालक दल की तत्काल रिहाई का आह्वान भी किया है। आतंकी हाफिज सईद के डिप्टी हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने भुट्टावी की मौत की पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा कि पाकिस्तान सरकार की हिरासत में मौत हुई है। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ ने किया बड़ा खुलासा। पिछले महीने कोविड-19 से करीब 10,000 लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका ने कहा, गजा में इजरायल को तुरंत हमले रोकने चाहिए। नेतन्याहू ने कहा, हम तो आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए आरोप, मैं निर्दोष हूं, मेरे प्रतिद्वंदी मुझे सता रहे हैं। पाकिस्तान में साइफर मामले में इमरान खान की इन कैमरा सुनवाई पर हटी रोक। पूर्व प्रधानमंत्री ने की थी अपील। यूक्रेन का रूस के साथ युद्ध विराम से इनकार। मॉस्को को 2 टूक। अमेरिकी मिसाइलों से हमला हुआ तो रूस परमाणु हमले से उत्तर देगा। भारत ने पहले टी20 में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। मोहाली में खेले गए इस मुकाबले में 159 रन के लक्ष्य को भारत ने 17 ओवर 3 गेंद में 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।
भारत के लिए शिवम दुबे ने 40 गेंद में 60 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं रिंकू सिंह 9 गेंद में 16 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा जितेश शर्मा ने 31, तिलक वर्मा ने 26 और शुभमन गिल ने 23 रन की पारी खेली। जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को तीसरी वनडे मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। बारिश के कारण 27 ओवर के इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने 97 रन का लक्ष्य रखा। श्रीलंका ने 16 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट पर 97 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। तीसरे मैच में श्रीलंका के हसरंगा ने अपने 7 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ श्रीलंका ने 3 मैच की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगी। भारतीय जोड़ी के सामने चीन की जोड़ी की चुनौती होगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। NPS में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस हंड्रेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मलेशिया ओपन के महिला युगल में तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी भी अंतिम 8 का मुकाबला खेलने कोर्ट पर उतरेगी। भारतीय जोड़ी का सामना जापान की जोड़ी से होगा। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और मिशन ओलंपिक सेल ने भाला फेंक खिलाड़ी किशोर कुमार जेना के आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जेना 78 दिन तक ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में ट्रेनिंग करेंगे। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू प्रशिक्षण के लिए अमेरिका जाएगी। मीराबाई चानू सेंट लुइस में 1 महीने के लिए प्रशिक्षण लेंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 शुरू होने से पहले मेलबर्न के प्रतिष्ठित सेंटर कोर्ट पर नाइट विद नोवाक एंड फ्रेंड्स नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोकोविच ने स्मिथ के साथ टेनिस खेला। बाद में जोकोविच ने बल्लेबाजी में हाथ आजमाया। रूस के एकैटेरिना अलेक्जेंड्रोवा ने एडिलेड इंटरनेशनल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अलेक्जेंड्रोवा ने शीर्ष वरीयता प्राप्त एलिना रायबाकिना को सीधे सेट में 6-3, 6-3 से हराया। बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में बार्सिलोना ने ओसासुना को 2-0 से हराने में सफलता पाई। फाइनल में बार्सिलोना का सामना रियल मैड्रिड से होगा। बार्सिलोना की तरफ से दोनों गोल दूसरे हाफ में हुए। मैच के 59वें मिनट में स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। मैच खत्म होने से ठीक पहले बार्सिलोना की तरफ से एक और गोल देखने को मिला। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पूर्व मैनेजर वेन गोरान एरिक्सन को टर्मिनल कैंसर है। एरिक्सन ने कहा कि उनके पास बमुश्किल 1 साल का समय है। एरिक्सन इंग्लैंड के पहले विदेशी मैनेजर बने थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंग्लैंड के विंगर जैडन सांचो अपने पुराने क्लब बोरुसिया डोर्टमंड से दोबारा जुड़ गए हैं। वे 2023-24 के बाकी सीजन के लिए लोन पर बोरुसिया डोर्टमंड आए हैं। टॉटनहैम के डिफेंडर एरिक डियर ने लोन पर जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख में शामिल हो गए हैं। वो इस सत्र की समाप्ति तक बायर्न के लिए खेलते रहेंगे। सत्र की समाप्ति के बाद जर्मन क्लब के पास एरिक को साइन करने का मौका होगा। विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ अभिनीत फिल्म मेरी क्रिसमस आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। श्रीराम राघवन ने फिल्म का किया है निर्देशन। महेश बाबू अभिनीत फिल्म गुंटूर कारम आज सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। त्रिविक्रम श्रीनिवास ने फिल्म को किया है निर्देशित।
ऐलान शिव कार्तिकेयन की मोस्ट अवेटेड एलियन कॉमेडी फिल्म है जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म में एक एलियन को पृथ्वी पर फंसे हुए देखा जाता है। रोमांटिक कॉमेडी एनीवन बट यू आज देश भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ग्लेन पॉवेल और सिडनी स्विनी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। भोजपुरी फिल्म कस्मे वादे आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू अभिनय कर रहे हैं। प्रभास अभिनीत फिल्म सालार आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। फिल्म ने सिनेमाघरों में काफी बढ़िया कारोबार किया है। द लेजेंड ऑफ हनुमान के तीसरे सीजन की स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आज से शुरू हो चुकी है। इस वेब सीरीज में शरद केलकर ने रावण के किरदार को अपनी आवाज दी है। हॉलीवुड सीरीज रोल प्ले की स्ट्रीमिंग आज से अमेजन प्राइम पर शुरू हो गई है। रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 में नजर आएंगे इमरान हाशमी, निभाएंगे विलन का किरदार। पीएम मोदी ने जर्मनी की कैसेंड्रा माई स्पिचमैन के भगवान श्री राम पर गाए भजन को साझा किया है। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे। और प्रभु श्री राम के भजन के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।